ओम शांति। आज बाबा के 2 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने रूहानी हॉबी कौन सी होनी चाहिए, रूहानी हॉबी है रूहानी बाप की याद में रहना। इस आदत के साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। स्वयं याद में रहना है और साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। हर एक को रास्ता बताना है, घर का बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के सामने ज्ञान डांस करते हैं। जो बच्चे होशियार हैं, सर्विसेबल हैं, उनके सम्मुख ये डांस बहुत अच्छी होती है। संगम युग पर सतयुग से भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं और ईश्वरीय गोद में हैं। जब हम सतयुग में होंगे तो ये सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान भी बाबा ने कहा बहुत सहज है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देते हैं। 1 सेकंड का ज्ञान है मन मना भव। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से आप गुटके खाते हैं, फिर बुद्धि योग भटकता रहता है। बाबा की याद में बुद्धि योग ना भटके, इसका अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं भी श्री नारायण की पूजा करता था, चित्र रखता था, पर ये तो श्री बाबा ने ही बताया कि मैं श्री नारायण बनूंगा। मेरे द्वारा ही आप सारे ज्ञान को जान जाते हो, सृष्टि चक्र को जान जाते हो। ईश्वरीय क्राउन ये आपको भाग्य में प्राप्त हुआ है, और ये तब प्राप्त होता है जब आपके अंदर प्योरिटी होती है। जितनी पवित्रता है, साथ साथ आप सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। इस संगम युग पर बाबा का बनने से आपको राजाई के साथ साथ सतयुगी राज्य के साथ साथ इस समय सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हो। रूहानी स्थिति वाले ही मनसा महादानी होते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता के साथ साथ मुझे बाबा से सर्व प्राप्तियाँ हुई हैं। उन प्राप्तियों को याद करके हृदय के तार तार से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आज वैसे भी शुक्रवार है, तो दिल से कहना है बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। सर्विसेबल बनो तो ज्ञान डांस अच्छी हो। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो, कौन सी एक आदत डालते हो? कौन सी डालते हैं? याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। इस आदत के साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। सेवा करने का भी एक शौक होना चाहिए, एक आदत होनी चाहिए। गीता धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। वो तो सब है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बाबा आकर बच्चों को राय देते, ये तो बच्चे जान चुके हैं, बरोबर सुख दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं। स्वर्ग से भी बड़ा सुख इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचे से ऊंची गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बुलाते रहते हैं।
ड्रामानुसारी ऐसा हुआ है, ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। इतने तमो प्रधान बुद्धि बन गए कि अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तभी तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, अब बाबा आए हैं तो कितना सोचरा मिला है। बाबा मिला तो कितना सोचरा मिला, ज्ञान का प्रकाश मिला। बाबा जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है। ये भी बाबा सिद्ध करके बताते, तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्यंत की रोशनी देता हूँ, वो फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। समझ में आता है कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये है नई बात, ये तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो ये नॉलेज सबको एक जैसे पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। बाबा तो एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी धारणा सबको नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वो भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। यहाँ भी ऐसा है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। सेंटर पर सुनना, मधुबन में डायरेक्ट सुनना, जहाँ पर ज्ञान सागर बाबा हम सबको सम्मुख बैठ के पढ़ाते हैं, तो दोनों में अंतर है ना। ये भी दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वो नहीं, वास्तव में ज्ञान की डांस है। शिव बाबा खुद बताते हैं, मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे? वो आके सहज राजयोग सिखाएंगे या वो काठ की मुरली बजाएंगे? ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। बड़ी गुह्य बात है जो समझनी है। ज्ञान सागर बाबा खुद राजयोग सिखाते हैं। अब तुम जानते हो बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ ना सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कल पहले माफिक बाबा आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। बाबा आते हैं, आकर सारा राज खोल के बताते हैं। कहते मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वो फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी चीजें गंध करने वाली चीजें हो ना सके। उन देवी देवताओं को कहते भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को धीरज आ गया। जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना, फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते। बाबा तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाबा ये चाहते हैं कि बच्चों को कोई ग्रहचारी ना आए, कोई तूफान ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाबा धीरज देते रहते। बाकी थोड़ा समय है, तुम्हें सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। ड्रामा के हम सब एक्टर्स हैं। हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्योरिटी थी। ये कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बचाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब बाबा से योग लगाते हैं।
इसमें ही खाद निकलती है। जब बाबा से योग लगाते तो खाद निकलती है। बाबा याद आएगा तो वर्षा जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्लाह को जानना है। बाबा कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जानने से बाबा द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते, पॉइंट्स देते रहते। मुख्य पॉइंट है मन मनाभव, इसमें विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से अनेक प्रकार के घुटके आ जाते, फिर योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। इस संगम के समय को जानने से हम अपने पूर्व जन्मों को भी समझ जाते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई बाबा को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ अटेंशन देंगे, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। याद करने से खुशी बढ़ती है। याद की आदत के साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता। याद से विकर्म विनाश होते हैं। ये एक ही हॉबी रूहानी है। बाबा समझाते नॉलेज बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम ही गाया हुआ है। अदर कुमारी, कुंवारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं। वह पति तो विकारी बना देते, ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। ये बाबा तो हम सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते, स्वीट सागर में ले जाते। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को बिल्कुल भूल जाओ। पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है ही। आगे तो ये बाबा है, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते बच्चे हाँ ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले मेरे पास आते हैं। जो भी तूफान आते हैं वो पहले मेरे पास आते हैं। अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। ये कोई नई बात नहीं, कल पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बचाया, अब फिर वापस घर जाते। बच्चे जानते पुरानी दुनिया नर्क है। कहते लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इनके मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना के पूजा करते रहते। उस समय बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियां बहती थी। ये तो महिमा दे दी। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो बुद्धि में समझ आ गई। तीसरा नेत्र मिला तो समझ आ गई। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा। बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि श्री नारायण का चित्र में बहुत प्यार से रखता था, पूजा भी करता था ज्ञान से पहले। लेकिन ये पता नहीं था कि मैं यही बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला। तो मैं ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान है। जानते हो हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो विनाश सामने खड़ा है। तुम्हें तीसरा नेत्र मिला। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। तीनों लोकों को आप अच्छी रीति जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। इस समय में बेहद का बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बेहद का बाप स्वयं टीचर बन के पढ़ाते, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीरथ श्री कृष्ण का भक्त था तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे।
उसको साक्षात्कार हुआ, खुशी हो गई, परंतु इससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। मात्र साक्षात्कार से तो कुछ होना नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है। जानते हो 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते, 3 हिस्सा तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में दुख का पता ही नहीं चलता। इस समय बाबा से हमें अपार सुख प्राप्त होते हैं संगम पर। फिर जो पहले थोड़ा बहुत दुख का पार्ट रहा उसका तो पता ही नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन की तरफ और लात है रात की तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूल जाना है। लात मारने का अर्थ है बुद्धि से भूल जाना। आत्मा जानते वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बचाया। ऐसे से अपने साथ बातें करनी है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना कट निकलती जाएगी। जितना बाप की सर्विस में रह के समान बनाएंगे, बाप समान बनाएंगे, उतना बाबा का शो करेंगे। बाबा की सेवा करके बाप समान बनाएंगे, उतना ही बाबा का शो करेंगे। बुद्धि में है अब वापस घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है। ये हूबहू विषय वितरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते। बाकी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई। बाबा ने कहा इस समय जबकि चारों तरफ दुख अशांति है, एक तरफ ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल रहा है, चारों ओर दुख अशांति का वातावरण भी बहुत है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते, कितना माथा मारते। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, ये अभी की बात गाई जाती। देखते हो कितना पुकारते। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। ये बाप जाने बच्चे जाने और ना जाने कोई। ये पार्ट बाप जाने बच्चे जाने और ना जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी है पतित पावन सबका सदगति दाता बाप। तुम कोई को भी समझा सकते हो भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा लेंगे, ये आकर समझो। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेंगे, ये आके समझो। टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का अब दिमाग भरपूर हो गया। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। इन बातों को याद करके खुशी में भरपूर हो जाना चाहिए। खुशी का कितना पारा चढ़ता। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए तो ये 84 का चक्र है। अब मनुष्यों को भी क्लियर करके समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझना सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें ये बहुतों से हो नहीं सकता। कोई समझाते अच्छा है लेकिन योग नहीं करते हैं। बाबा कहते ये भी एक पुरुषार्थ है, ये भी खूबी है। जब आप समझाते हो तो साथ साथ याद का भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इस खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है। बाबा से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आके किसी भी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। वरदान है
ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होते हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो ये लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज हम सब अनुभव करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। सर्व प्राप्तियों के भंडार बाबा ने मुझे हर प्राप्ति से भरपूर किया है। बाबा की तरफ से सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां मुझे भरपूरता का अनुभव करा रही हैं। अपने लाइट के ताज को चमकता हुआ देखें। इन सब प्राप्तियों के लिए बाबा को थैंक्स दें। सर्व प्राप्तियों से भरपूर करने वाले बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार।